Hello everyone, this is Saket Mishra and here is the most important video for you all, that is 1 year perfect strategy for NEET and JEE. The student who are preparing for 2022 तो उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। The biggest reason why students are not able to clear the exam, this is just they start the preparation without any plan or any strategy. This is the main reason. So I am here to share my point of view and some experience from the toppers जो आप follow कर सकते हो, अपनी strategy में रख सकते हो, जिसकी वजह से आप within 1 year ये exam को आराम से top list में आके clear कर सकते हो। So remember this is only a strategy. दिस इज माई पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आपको ये चीजें सही लगती हैं तो आप इसके हिसाब से फॉलो कर सकते हो। इफ यू हैव योर ओन स्ट्रेटेजी और प्लान, जस्ट फॉलो दैट डिपेंडिंग अपॉन फेलियर और सक्सेस। जैसे आप कर सकते हो उसको फॉलो कीजिए, बट अगर आपके पास कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, कोई प्लान नहीं है, तो जरूर इसको पूरा एंड तक देखिएगा। देयर आर सम मिथ दैट 1 year is enough to clear this exam. Yes, according to me 1 year 365 days होते हैं, 52 weeks are there, 12 months are there in 1 year and so many seconds are there. Okay, for some student this will be a long time and for some student this will very less time. So accordingly आप कीजिए, पर yes according to me this is very long time। ठीक है, 1 year अगर आप वाइसली प्रिपेयर करते हो तो आपके प्रिपरेशन में कोई इफेक्ट नहीं आएगी, इतना मैं जरूर बोल सकता हूँ। द फर्स्ट थिंग यू हैव टू मेक इज योर ओन टाइम टेबल। दिस विल बी योर बेस्ट फ्रेंड, जो आपको बताएगा कि आप सही हो कि गलत हो, कहाँ पे सही हो कहाँ पे गलत हो। एंड दिस विल ओनली रिस्ट्रिक्ट यू व्हेन योर मूड चेंजेस। बहुत सारे स्टूडेंट का मूड चेंज हो जाता है, आज मन नहीं है पढ़ने का, ये सारी चीजें होती हैं, आज नहीं करेंगे चलो कल कर लेंगे। तो ये टाइम टेबल आपको बताता रहेगा कि आप कौन सी पोजीशन पे हो। तो दिस विल बी योर बेस्ट फ्रेंड, इसको जरूर बनाइएगा। उसके भी कुछ स्ट्रैटेजी होती है कैसे टाइम टेबल बनाना है, वो भी चीजें मैं आपको आगे बताता हूँ। देयर आर सम पॉइंट ऑफ व्यू जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, दैट इज अर्चित गुप्ता, जो आप सब जानते होंगे अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो। वॉज ऑल इंडिया रैंक 2 इन 2017। ओके, इनका देखिए इंटरव्यू में इन्होंने क्या बोला हुआ है, दैट हार्ड वर्क एंड कंसिस्टेंट इज माय एफर्ट। ठीक है, तो ये जो भी एफर्ट्स दे रहे थे उसमें कंसिस्टेंसी वाज मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर एंड दैट कंसिस्टेंसी कैन बी अचीव्ड बाय ओनली वन थिंग एंड दैट इज योर टाइम टेबल। सो पावर ऑफ स्ट्रेटेजी एंड कंसिस्टेंसी की वजह से ही इन्होंने ये रैंक अचीव की है, ये चीज याद रखिएगा। सो आपकी एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी होनी चाहिए जो आपको फॉलो करना चाहिए। आज अगर मान लेते हैं आज है आपके पास 31, ओके दिस इज 31। जो भी डेट पे आप ये वीडियो देख रहे हो, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ कि आप जैन में देख रहे हो, मे भी कोई स्टूडेंट्स ये फैब में देख रहे होंगे, तो जो भी डेट को आप ये वीडियो देख रहे हो, जस्ट स्टार्ट फ्रॉम टुडे। अपनी प्रिपरेशन अपना प्लान जस्ट उसी दिन से स्टार्ट कर दीजिए, आगे चल को आपको फायदा होगा। ठीक है, फर्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, पहला स्टेप, अगर प्रिपरेशन में आपको कुछ भी नहीं पता है, जस्ट आप न्यू हो, तो क्या करना चाहिए। अगर आप 11th में हो, आप सोच रहे हो नेक्स्ट ईयर मुझे 12th के साथ साथ पूरा 1 ईयर देना है नीट की प्रिपरेशन में, देन ये वीडियो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। पहला स्टेप, अगर आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं पता है तो नीट एग्जाम का पैटर्न जान लीजिए, दैट इज मोड क्या होते हैं, ऑफलाइन होता है कि ऑनलाइन होता है, ड्यूरेशन कितने होते हैं, मीडियम ऑफ एग्जाम कौन सा होता है, कितने क्वेश्चंस आते हैं, उसमें से करेक्ट होंगे तो कितने मार्क्स मिलेंगे, डेट इज +4, और नेगेटिव मार्क्स कितना जाता है, डेट इज +1। ठीक है, तो ये सारी चीजें पता रहना चाहिए। 720 होता है मार्क्स। ठीक है, तो ये सारी चीजें पता रहना चाहिए आपको, बेसिक है नॉलेज। एंड देन ये अगर आपको पता चल जाता है बेसिक कैसे पैटर्न होता है, तो उसके बाद देख लीजिए फिजिकल केमिस्ट्री का कितना पार्ट है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कितना पार्ट है, सारी चीजें ऐसे देखते हुए जाइए। यही चीज बायो के लिए फॉलो कीजिए, यही चीज अगर केमिस्ट्री के लिए कर सकते हो तो केमिस्ट्री के लिए कीजिए, एंड ये सेम टू सेम फिजिक्स के लिए फॉलो कीजिए। तो ऐसा रेशियो बना लीजिए जो आपको पता चलेगा कि ज्यादा करके लार्जली कहाँ से पूछा जाता है क्वेश्चंस, वो सारा कंसेप्ट आपके दिमाग में क्लियर आउट हो जाए। क्या करना है आपको, जो प्रिपरेशन है वो प्रिपरेशन आपकी क्या होना चाहिए, क्वार्टर टू क्वार्टर प्रिपरेशन होनी चाहिए।
ठीक है, एक स्पेसिफिक शेड्यूल के हिसाब से फॉलो करना है आपको। डेली क्या करना है, डेली ट्राई करना है कि अपने टारगेट पे स्टिक रहो, जो भी आपने टारगेट बनाया उसके स्टिक रहो। मंथ, पहला 3 मंथ से 4 मंथ, 3 मंथ टू 4 मंथ आपको क्या करना है, डेली जनरल रीडिंग कीजिए। किसका, बेसिक एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी को एक टाइप से बोल दो आपकी भगवान है, ठीक है। ये बेसिक एनसीईआरटी अगर आपने क्लियर कर लिया, समझिए आपने 40% नीट क्लियर कर लिया है। 40% प्रिपरेशन आपकी हो गई है जनरल रीडिंग से सिर्फ। हाँ, ये नहीं बोल रहा हूँ कि पूरा आपने एडवांस लेवल का पढ़ लिया है। जनरल रीडिंग कीजिए, 3 से 4 महीना सिर्फ 11th और 12th की एनसीईआरटीज ही डिटेल में पढ़िए, वो बहुत फायदा देगा आपको क्वेश्चन को टैकल करने में और ऑप्शंस को एलिमिनेट करने में। दिस वॉज जस्ट एन वार्म अप एंड वार्म अप इज ओवर। 4 महीने आपने सिर्फ वार्म अप किया है प्रिपरेशन में, उसके बाद हम देखते हैं हमें क्या करना है। सेकेंड क्वार्टर जो आपको करना है उसका प्रिपरेशन क्या होना चाहिए, डेट इज 4 मंथ वापस लीजिए आप। उसमें क्या कीजिए, डेविल इन द डिटेल्स। इसका मतलब क्या होता है, जब डिटेल्स में आप जाते हो ना कोई भी चीज के अंदर, तब वहां पे आपको खतरा लगता है। समझिए आपको कोई बेसिक कंसेप्ट पूछ लिया जाए, एड्सॉर्प्शन क्या होता है, बेसिक कंसेप्ट है, आप बोल सकते हो सरफेस फेनोमेना होता है। फिर आपको ये चीज पूछा जाए कि एंट्रोपी बढ़ती है कि नहीं होता है, एंट्रोपी के बारे में बताइए, रैंडमनेस के बारे में बताइए, एनर्जी, एंथैल्पी, ये सारी चीजें जब डिटेल में आने लगेंगी ना, तब वहां पे आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। तो आपने क्या किया, फर्स्ट हाफ में 4th मंथ में क्या किया, आपने बेसिक नॉलेज ले लिया एनसीईआरटी से। देन उसके बाद आप क्या कीजिए, डिटेल्स में जाइए, एडवांस में पढ़ने की ट्राई कीजिए। मैंने एक वीडियो डिटेल में बनाया हुआ है कि केमिस्ट्री के लिए कौन कौन सी बुक्स लगती हैं। आई बटन पे एक लिंक आ जाएगा, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हो, ठीक है। देन साथ साथ में आपको क्या करना है, एनसीईआरटीज खत्म हो चुके हैं, अब डिटेल में आप पढ़ रहे हो, डिटेल में पढ़ते पढ़ते साथ में क्या करना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करने। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करते जाओगे ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। उसके साथ साथ आप क्या कर सकते हो, क्रिटिकल एनालिसिस करना है। जो भी चीजें आप कर रहे हो उसकी क्रिटिकल एनालिसिस कीजिए। कैसे, जैसे कि आपने क्वेश्चन पेपर लिया है, कोई भी क्वेश्चन पेपर लिया है, सबसे बेस्ट आप क्या कीजिएगा, हमारा गेट अ रिएक्शन जो टेलीग्राम चैनल है उस पर ज्वाइन हो जाइए। डेली टेस्ट चलते हैं, नए नए क्वेश्चन पेपर वहां पे डाले जाते हैं। आप जाइए वहां से, सीरीज में चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, उसको डाउनलोड कीजिए, क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट का प्रॉब्लम क्या होता है, उनको ये नहीं पता चलता है कि हमें क्या करना चाहिए। देखिए, क्रिटिकल एनालिसिस का मतलब ये नहीं होता है कि आप सिर्फ बेसिकली पेपर सॉल्व कर लो और खत्म हो गया। जो पेपर आपने सॉल्व किया है उसके बाद उसको एनालाइज कीजिए कि जो हमने किया है परफेक्ट है कि नहीं है। नेक्स्ट उसके बाद स्टडी कीजिए, रिवाइज कीजिए, फिर स्टडी, फिर रिवाइज, और यही आपका पैटर्न होना चाहिए फॉर नेक्स्ट 4 मंथ, ठीक है। तो यहाँ पे आपने 8 मंथ पूरे कंज्यूम कर लिए हैं। एक चीज याद रखिएगा, हमारे चैनल पे, इस चैनल पे को आप फॉलो कर सकते हो, वहां 150 प्लस वीडियोस आपको मिल जाएंगे। इस चैनल पे 150 प्लस वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल है, साथ साथ में 100 ट्रिक्स अवेलेबल है ईच टॉपिक के लिए, ठीक है। तो आप जब ये प्रिपरेशन कर रहे हो कि डिटेल में पढ़ रहे हो, तो इन सब का कंसेप्ट देख सकते हो। प्लेलिस्ट पहले से ही बना हुआ है, चैप्टर वाइज जाइए, उस पर क्लिक कीजिए और सारे वीडियोस एक साथ देखते हुए जा सकते हो, ठीक है। ये बहुत बेनिफिट होगा, और YouTube पे कहीं पे भी आपको 100 ट्रिक्स वाले नहीं मिलेंगे, तो इसी चैनल पे मिलेगा। जरूर शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ भी। लास्ट के 4 मंथ क्या करना है, आपने क्या कर लिया, डिटेल में भी पढ़ लिया, एनसीईआरटीज भी पढ़ चुके हो, खत्म हो चुका है, क्वेश्चन पेपर भी आपने सॉल्व कर लिया है। फिर क्या करना है आपको, लास्ट के 4 मंथ में सिर्फ टेस्ट देना है। टेस्ट दो, साथ साथ में क्या करना है आपको, फिर स्टडी करना है जो भी टेस्ट दिया है, देन उसके बाद टेस्ट दो, फिर स्टडी करो, और ऐसे ही कंटिन्यू रखना है आपको। विद दैट लास्ट के जो 4 मंथ होंगे वो आपके बोर्ड एग्जाम्स भी होंगे, उनको भी साथ साथ में साइमल्टेनियसली पढ़ते हुए जाना है। साथ साथ में करते जाओगे, कंसिस्टेंट रहोगे, तो ये एक आपका रिदम बन जाएगा, और इसकी वजह से आपकी जो पैटर्न है एग्जाम में सॉल्व करने की, जो एफिशिएंसी है क्वेश्चंस को, वो बढ़ जाएगी। एंड एट लास्ट मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, बेस्ट फॉर द लास्ट, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू शुड फॉलो, दैट इज योर हेल्थ। अगर आपकी हेल्थ रहेगी तो सारी चीजें आप कर सकते हो। अगर आपकी हेल्थ खराब है तो कोई भी चीजें कितना भी पढ़ लो कोई भी मतलब नहीं होगा। एग्जाम के 2 दिन पहले ही आप अगर बीमार हो गए तो कोई मतलब नहीं है, पूरे साल चाहे जितना भी आपने स्टडी किया हो। 360 ओवरव्यू आपको आना चाहिए, कोई भी टॉपिक का हर एक चीज, हर एक कोना पता रहना चाहिए। वो कैसे हो सकता है, आप एनसीईआरटी पहले खत्म करो, पहला बेसिक टारगेट ये होना चाहिए, चाहे कोई भी कुछ भी स्ट्रेटेजी करता हो, अगर आपने बना लिया
तो इसको ही फॉलो कीजिए। पहले एनसीईआरटी को पढ़ते रहिए, एनसीईआरटी खत्म कीजिए 4 महीने में, एंड देन एडवांस पढ़िए, साथ साथ में टेस्ट चलना चाहिए और उसके बाद रिवीजन होना चाहिए। यही आपका पैटर्न होना चाहिए। इसके बाद आपके 360 व्यूज सारे टॉपिक पे पता चल जाएंगे, ठीक है। साथ साथ में याद रखिएगा डिसिप्लिन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। अगर आप एक दिन पढ़ रहे हो, दूसरे दिन नहीं पढ़ रहे हो, फिर छोड़ दे रहे हो 3-4 दिन, फिर एक दिन पूरा बैठ के पढ़ रहे हो, वो बहुत बेकार होगा। अगर आप 2 से 3 घंटे रोज पढ़ रहे हो सुबह और ऐसे ही 3 घंटे 2 घंटे शाम को दे रहे हो और ये डिसिप्लिन थ्रू आउट द ईयर आप मेंटेन करते हो, तो बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा आपको एट द एंड, ठीक है। एनसीईआरटी याद रखिएगा, बेसिक एडवांस लेवल पे ज्यादा पहले मत जाइए, पहले बेसिक खत्म कीजिए, एनसीईआरटी खत्म कर लो। ये 40% आपका प्रिपरेशन खत्म कर देगा, क्योंकि इसी की वजह से आप ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीख पाओगे। एक चीज याद रखिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट होता है कि अगर कोई टॉपिक नहीं समझ में आया तो क्या करें। बेस्ट तरीका है एक्सपर्ट्स, उनको पूछिए। एक्सपर्ट्स कोई भी हो सकता है, आप ये चैनल पे आ सकते हो, मुझसे भी पूछ सकते हो, टेलीग्राम पे आके वहां मुझसे पूछ सकते हो, कोई जिससे आप पढ़ रहे हो, आपके कोई सर हो, टीचर हो, उनसे पूछ सकते हो, या कोई आपके घर में आपसे बड़ा हो, उनसे पूछ सकते हो, ठीक है। किसी से भी पूछिए, बस याद रखिएगा कि रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आपको ना मिले, क्योंकि वो मिसकंसेप्ट आपके दिमाग में जब आ जाएगा तो वो आपके लिए बहुत हार्मफुल हो सकता है, क्योंकि जो टॉपिक्स आपने पढ़े हुए हैं वो फिर जाके रैंडमनेस की तरह आपके दिमाग में घूमता रहेगा, कुछ भी क्वेश्चंस को आप टैकल नहीं कर पाओगे। तो एक चीज याद रखिएगा, किसी भी एक्सपर्ट को पकड़िए, उससे टॉपिक्स को पूछने की ट्राई कीजिए, बट उसको एक्सपर्ट को वो चीजें आनी चाहिए, ओके। एंड व्हाट नॉट टू डू, ये सारी चीजें हो गई कि हमें क्या क्या करना चाहिए। तो बहुत सारे डाउट होते हैं कि क्या क्या नहीं भी करना चाहिए। फर्स्ट वन इज फैनेटिक प्रिपरेशन आपको नहीं करनी है। फैनेटिक प्रिपरेशन क्या होती है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ने बैठ जाते हैं। जैसे कि मैं बताता हूँ, आपने एनसीईआरटी पढ़ी, साथ में कोई आपका फ्रेंड आके बोलता है कि ये भी बुक पढ़ ले, इंपॉर्टेंट है, वो भी पढ़ने बैठ के, तीसरा बुक पढ़ने गए, चौथा बुक पढ़ने गए, एक ही टॉपिक के लिए आप 4-4 बुक पढ़ रहे हो, वो चीज खराब होगा। आप क्या कीजिए, बेसिक एनसीईआरटी खत्म कीजिए और कोई एक एडवांस बुक पकड़ लीजिए, उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, बस। नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो और टेस्ट दे सकते हो, टेस्ट दो। यही 4 स्टेप होना चाहिए किसी भी चीज के लिए, और चाहे जितने रिसोर्स आए उसको फॉलो नहीं करना है आपको, ठीक है। तो ज्यादा करके रिसोर्सेस मत रखिए, जो इंपॉर्टेंट है उसको पढ़ते जाइए, तो वो फैनेटिक प्रिपरेशन में काउंट नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज इग्नोरिंग हेल्थ, सबसे बेकार होगा, वो चीज याद रखिएगा, अपने हेल्थ को इग्नोर नहीं करना है। न्यूट्रिशन मिलते रहना चाहिए, नहीं तो माल न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम हो जाता है, जिसकी वजह से चक्कर आएंगे, आपका रिदम बिगड़ जाएगा। नेक्स्ट इज प्रॉपरली स्लीप लीजिए, 6 घंटा तो मिनिमम सोने की ट्राई करना है आपको। सोशल मीडिया से डिस्ट्रैक्ट मत होइएगा। सोशल मीडिया ये नहीं मैं बोल रहा हूँ कि बंद ही कर दो, यूज करो, पर लिमिटेड अमाउंट में। वो फिक्स अमाउंट होना चाहिए कि इतने देर से इतने देर तक यूज करेंगे। टेलीग्राम ज्यादा करके यूज कर सकते हो, वहां पे आपको पीडीएफ एंड सारी चीजें अवेलेबल होती रहती है। गॉसिप एंड नेगेटिव टॉक से दूर रहो। इमोशनल ड्रेन मत होना। इमोशनल ड्रेन मतलब दोस्त की शादी है, वो बुला रहा है, चले जाना चाहिए, यहाँ पे घूमने जाना चाहिए, ये सारी चीजें, कोई दूसरा घूम रहा है, मैं नहीं घूम रहा हूँ, मैं कैसे प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मुझे नहीं करना है, मैं बाद में कर लूंगा, ये सारी चीजों से आप दूर रहिए, क्योंकि 1 साल की प्रिपरेशन आपको कहाँ से कहाँ पहुंचा देगी, वो चीजें आपको भी नहीं पता है। एंड जंपिंग बोट बनने की ट्राई मत करना, मूड मत चेंज कीजिए। इन शॉर्ट, मूड अपना चेंज मत कीजिए। अगर आपने प्लान बना लिया है तो उसको फॉलो करते जाइए। दैट इज माय फाइनल एडवाइस। इन सारी चीज को याद रखिएगा कि आपको फॉलो नहीं करना है, इन सारी चीजों को अपनी शेड्यूल में आने नहीं देना है, ठीक है। एंड एट लास्ट आपने ये सारी चीजें अगर कर ली हैं, देन कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने नीट और जेईई एग्जाम क्लियर कर लिया, ये मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। ओके, सो ऑल द बेस्ट एंड डू फॉलो अस ऑन टेलीग्राम। वहां पे आपको डेली टेस्ट पीडीएफ मिल जाएंगे, 15 ईयर के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, वहां पे आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हो। एंड फॉर मोर सच वीडियोस, 150 वीडियोस ऑलरेडी पहले से ही चैनल पे अवेलेबल है, 100 ट्रिक्स अवेलेबल है, और बहुत सारी ऐसी नई नई वीडियोस आने वाली हैं। टॉपिक में सीरीज अभी जस्ट चालू करने वाला हूँ वापस, प्रिपरेशन नीट एंड जेईई के लिए केमिस्ट्री के नए वीडियोस डालने वाला हूँ, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करने की ट्राई कीजिएगा। थैंक यू सो मच।